नमस्कार साथियों, मैं श्री हर्ष आप सभी का अपने इस YouTube परिवार का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत कर रहा हूं अपने इस चैनल पर। दोस्तों, आज का जो हमारा कार्यक्रम है वो आधारित है प्रगतिवादी युग के महाकवि बाबा नागार्जुन पर। प्रकृति को साधारण रूप से ग्राम्य रूप में अलंकृत करते रहे हैं, तो यह कविता भी उस प्रकृति के अलंकरण की कविता है, मनोरम कल्पनाओं के खंडन की कविता है और मेरी व्यक्तिगत बहुत ही ज़्यादा अत्यंत पसंदीदा कविताओं में से एक है। शीर्षक है बादल को घिरते देखा है। तो प्रस्तुत है, आनंद लें। अमल धवल गिर के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मान सरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं, उसके श्यामल नील सलिल में समतल देशों से आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर विष तंतु खोजते हंसों को तिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। ऋतु वसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा, बालारुण की मृदु किरणें थीं, अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे। ऋतु वसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा, बालारुण की मृदु किरणें थीं, अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे। एक दूसरे से विरहित हो अलग अलग रह कर ही जिनको सारी रात बितानी होगी, एक दूसरे से विरहित हो अलग अलग रह कर ही जिनको सारी रात बितानी होगी। निशा काल से चिर अभिशापित बेबस उस चकवा चकई का बंद हुआ क्रंदन, फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे शैवालों की हरी दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। दुर्गम बर्फानी घाटी में 7 सहस्त्र फुट ऊंचाई पर अलख नाभि से उठने वाले निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित हो कर तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। कहाँ गया धनपति कुबेर, वह कहाँ गई उसकी वह अलका, नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का। ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या मेघदूत का पता कहीं पर, कौन बताएगा वह छाया मैं बरस पड़ा होगा न यहीं पर। जाने दो वह कभी कल्पित था, मैंने तो भीषण जाड़ों में, जाने दो वह कभी कल्पित था, मैंने तो भीषण जाड़ों में। नभचुंबी कैलाश शीर्ष पर महामेघ के झंझानिल से गरज, महामेघ को झंझानिल से गरज गरज भिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। तो कैसी लगी मेरी प्रस्तुति, लिखना ना भेजें। आपके कमेंट, आपके सुझाव, आपके प्रेम मुझे सदैव प्रेरित करते हैं नई नई कविताओं एवं रचनाओं के साथ प्रस्तुत होने के लिए। और अंत में चलते चलते होली की आप सभी को अग्रिम बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेरों बधाइयाँ। रंगों का यह त्यौहार आपके जीवन में अनेक प्रकार के खुशियों का रंग लेकर के आए। इसी शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूँगा। धन्यवाद।